हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल के बारे में। तो जिससे हम एक ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है, जैसे बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, वैसे ही एक बिजनेस के डिफरेंट फेसेस से गुजरता है एक बिजनेस भी। तो उसको अच्छे से समझते जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल। The organization life cycle (OLC) is a model that explains the different stages an organization does through from its inception to its possible decline. Just like living organism, businesses grow, evolve and sometimes decline. क्या कह रहा है ये कि जैसे कि एक ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है कि वो बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन जैसे स्टेजेस से गुजरता है, वैसे ही एक बिजनेस जो है वो भी उसकी भी लाइफ साइकिल होती है। वो भी जैसे कि फर्स्ट स्टेज हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, मैच्योरिटी हो गई, डिक्लाइन हो गई, इन सब स्टेजेस से एक बिजनेस भी गुजरता है। तो अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेजेस हेल्प्स बिजनेस प्लान्स स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो चलो इन सब स्टेजेस को समझते हैं, जिससे हमारा बिजनेस प्लान स्ट्रेटजीज अच्छे से वर्क कर सके, हम सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकें। Organization life cycle. The concept of the organization life cycle is used in business management to describe हाउ कंपनीज इवॉल्व ओवर टाइम। क्या कहा है आज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बनना है तो ये समझना ज़रूरी है कि उसका लाइफ साइकिल कौन से स्टेज पर है। हर स्टेज का अपना इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस होते हैं, जैसे जिन्हें समझना और टैकल करना एक बिजनेस के लिए असेंशियल होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल का मतलब है कि एक बिजनेस का जर्नी जब वो स्टार्ट होता है, ग्रो करता है, मैच्योर होता है और कभी कभी डिक्लाइन भी करता है। कुछ बिजनेसेस सक्सेसफुल होते हैं और नए आइडियाज़ और इनोवेशन से अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, जबकि कुछ बिजनेस कंपटीशन या मार्केट चेंजेस की वजह से बंद हो जाते हैं। तो ईच स्टेज प्रेजेंट्स यूनिक चैलेंजेस। हर स्टेज पे अपने कुछ चैलेंज होते हैं, उनकी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज। और हर स्टेज पे एक ही स्ट्रेटजी काम नहीं करती, अलग अलग स्ट्रेटजी हमें लगानी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशंस डेट अंडरस्टैंड देयर लाइफ साइकिल स्टेज कैन मेक बेटर डिसीजंस। हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ साइकिल को समझ ले तो वो बिजनेस एक बेटर डिसीजन ले सकता है। टू सस्टेन एंड ग्रो, सस्टेन कर सकता है, ग्रो कर सकता है दे उसके बिजनेस को। तो चलो अब स्टेजेस समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल। ठीक है, इट रिफर्स टू द सीरीज ऑफ फेसेस। ये एक सीरीज ऑफ फेसेस है जिसमें ग्रोथ, मैच्योरिटी, इवेंचुअली डिक्लाइन। तो ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, रिन्यूअल ये सब आते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन लाइफ साइकिल जो हमने बात करी थी, इसमें बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, एजिंग ये सब होते हैं। द साइकिल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेजेस इच कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड चैलेंजेस। तो हम उसकी ग्रोथ के नज़रिए से देखेंगे, स्टेबिलिटी के नज़रिए से देखेंगे और क्या हर स्टेज में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ये भी हम बात करेंगे। तो स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल्स। इंट्रोडक्शन स्टेज। सबसे पहला स्टेज होता है किसी भी स्टार्टअप का इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसमें एक नया बिजनेस मार्केट में एंटर करता है। द कंपनी इज़ न्यूली फॉर्म्ड। कंपनी नई फॉर्म हुई होती है एंड वर्किंग ऑन एस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ इन द मार्केट। फोकस ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च एंड सेक्यूरिंग इनिशियल कस्टमर्स। हाई रिस्क, लो रिवेन्यू, हाई इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। क्या का है, नया बिजनेस होता है तो लोगों को इसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, रिवेन्यू कम होता है और मार्केटिंग और ऑपरेशंस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। बिजनेस को अपने कस्टमर्स बिल्ड करने होते हैं। तो ये सब होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, अ टेक स्टार्टअप डेवलपिंग अ न्यू AI बेस्ड ऐप बट स्ट्रगलिंग टू गेन कस्टमर एंड फंडिंग। क्या कहा है, एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो AI बेस्ड ऐप बना रहा है पर उसको मार्केट में स्टेब्लिश होने के लिए स्ट्रगल्स करना पड़ रहा है, क्योंकि वो नया इंट्रोडक्शन स्टेज है उसका, इस वजह से। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन स्टेजेस में चैलेंजेस क्या होते हैं। सबसे पहला है लिमिटेड कैश फ्लो। हमारे पास पैसा जो है वो लिमिटेड होता है। कैश फ्लो उस वक्त लिमिटेड होता है जब हम नए नए आए हुए होते हैं, ना कस्टमर्स हमें जानते हैं। ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन इज़ लो, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन कम होती है। हाई रिस्क इन फेलियर, बिजनेस फेल होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेटजी टू ओवरकम चैलेंजेस। अब इसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज लगाएं जिससे हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें। हम ये जो चैलेंजेस हैं हमारे बिजनेस में, हर्डल्स, इनको हम हरा के हम एक अच्छी सक्सेस अचीव कर सके बिजनेस में। इफेक्टिव मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी होगी हमें, जिससे हम अच्छा पोजीशन पा सके मार्केट में।
सेक्योरिंग इन्वेस्टर्स एंड फंडिंग, जो इन्वेस्टर्स से फंडिंग सिक्योर करनी पड़ेगी। इन्वेस्टर्स को हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में ये चीज़ें, हमारे फीचर्स बताने पड़ेंगे, हमारा बिजनेस समझाना पड़ेगा और उनकी फंडिंग लेनी पड़ेगी। बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग टीम, हमें एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करनी होगी बिजनेस को ग्रो कर सके। तो हमने इंट्रोडक्शन स्टेज समझ लिया है। सेकंड स्टेज है हमारा ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज है ग्रोथ स्टेज, जिसमें कंपनी फास्ट ग्रो करती है और सेल्स इंक्रीज होती है। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। द कंपनी एक्सपीरियंसेस रैपिड सेल्स ग्रोथ एंड मार्केट एक्सपांशन, इसमें सेल्स ज़्यादा होती है, वो जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा होता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। प्रॉफिट स्टार्ट इंक्रीजिंग, इसमें प्रॉफिट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन इंक्रीजेज रिक्वायरिंग बिजनेस टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स, और इसमें हमें हमारे बिजनेस में कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे हम अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटर के बिजनेस से डिफरेंशिएट कर सकें। क्योंकि अगर हमारा बिजनेस डिफरेंशिएट होगा, कुछ डिफरेंशिएशन होगा हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज में, तो कस्टमर ज़रूर हमारे पास आएगा। तो इसके फीचर्स हम देख सकते हैं। बिजनेस डिमांड इंक्रीज़ होती है, नए कस्टमर्स मिलते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है, ऑपरेशंस स्मूथ होने लगते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ने लगता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अ स्मॉल कॉफ़ी चेन एक्सपांडिंग इट्स आउटलेट across मल्टीपल सिटीज़ ड्यू टू हाई कस्टमर डिमांड। एक स्मॉल कॉफ़ी चेन है जो मल्टीपल सिटीज़ में अपने आउटलेट्स ओपन कर रही है क्योंकि कस्टमर्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो इसको ग्रोथ स्टेज में हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर देखते हैं इसमें चैलेंजेस क्या क्या है। मैनेजिंग रैपिड एक्सपांशन, अब रैपिड ग्रोथ तो हो रही है, एक साथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो इसको हम मैनेज कैसे करें। रैपिड एक्सपांशन को मैनेज करना ये भी एक अपने आप में चैलेंजेस है। इंक्रीज्ड कंपटीशन, कॉम्पिटिटर को फेस करना। हायरिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हायर करना, और उनको हायर ही नहीं करना, सिर्फ हायर नहीं करना बल्कि उनको रिटेन करके रखना अपनी कंपनी में। फिर है स्ट्रेटजी टू ओवरकम चैलेंजेस, अब ऐसा क्या करें हम कि हम इन चैलेंजेस को बीट कर पाएँ। तो स्केलिंग ऑपरेशंस एफिशिएंटली, क्या कहा है कि ऑपरेशंस को एफिशिएंटली स्केल करना पड़ेगा। फिर है इनहेंसिंग कस्टमर सर्विस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। फिर है इन्वेस्टिंग इन ब्रांडिंग एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इससे हम ग्रोथ स्ट्रेटजी के चैलेंजेस को भी अच्छे से बीट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। अब आता है मैच्योरिटी स्टेज, जिसमें बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होता है पर ग्रोथ स्लो हो जाती है इसमें। ठीक है, तो इसको एक बार रीड करते हैं। सेल्स एंड प्रॉफिट्स रीच एट अ पीक, जो सेल्स होता है, जो प्रॉफिट होती है वो पीक पे होती है, बट ग्रोथ स्लोज डाउन, पर इसमें ग्रोथ कम हो जाती है। द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस एंड ब्रांड लॉयल्टी, कंपनी के मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है और ब्रांड लॉयल्टी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है तब तक। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज़ हाई बट इनोवेशन में डिक्लाइन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो इसमें हाई हो जाती है बट इनोवेशन जो है वो कम हो जाता है। तो इसके फीचर्स यही है, कंपनी का ब्रांड नेम स्ट्रॉन्ग होता है, लॉयल कस्टमर्स होते हैं कंपनी के पास, सेल्स और प्रॉफिट्स पीक पर होता है, नए इनोवेशंस कम हो जाते हैं, मार्केट सिचुएशन की वजह से नए कस्टमर्स लाना मुश्किल हो जाता है। अगर इसका हम एग्जांपल लें तो मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन लाइक मैकडोनल्ड्स विच हैज़ अ स्टेबल मार्केट बट फेसेस कंपटीशन फ्रॉम इमर्जिंग ब्रांड्स। मैकडोनल्ड जैसा एक ग्लोबल फास्ट फूड चेन जो मार्केट में एक स्टेब्लिश्ड ब्रांड है पर नए कॉम्पिटिटर्स से कंपटीशन फेस करता है आज भी। तो इसके चैलेंजेस भी देख लेते हैं एक बार। इसके चैलेंजेस है मार्केट सेचुरेशन से बचना, ये एक चैलेंजेस है। रिस्क ऑफ बिकमिंग आउटडेटेड, बिजनेस को आउटडेटेड होने से रोकना, कस्टमर रॉयल्टी मेंटेन करके रखना, मेंटेनिंग कस्टमर रॉयल्टी। अब हम इन चैलेंजेस को कैसे बीट करेंगे। इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हम हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इनोवेशन लाते रहें। एक्सपांडिंग इनटू न्यू मार्केट्स, नए नए मार्केट में एक्सपांशन करनी होगी। स्ट्रेंथिंग कस्टमर इंगेजमेंट और ब्रांडिंग पे ध्यान देना होगा। तो ये इसके चैलेंजेस हो गए मैच्योरिटी स्टेज के, और उनको कैसे बीट करना है ये भी हमने देख लिया। अब लास्ट स्टेज जो है हमारा वो है डिक्लाइन और रिन्यूएबल। लास्ट स्टेज डिक्लाइन या रिन्यूएबल है, जिसमें अगर बिजनेस नए ट्रेंड्स को अडॉप्ट नहीं करता है तो वो डिक्लाइन होने लगता है। तो एक बार रीड करते हैं। सेल्स एंड प्रॉफिट्स बिगिन टू डिक्लाइन ड्यू टू मार्केट चेंजेस, क्योंकि बहुत सारे मार्केट चेंजेस आते हैं, प्रोडक्ट जो है वो आउटडेटेड हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ये सब की वजह से डिक्लाइन स्टेज
फेस करना पड़ता है कंपनी को या बिजनेस को। द कंपनी स्ट्रगल्स टू मेंटेन इट्स पोजीशन एंड मे फेस फाइनेंशियल लॉसेस। कंपनी बहुत स्ट्रगल करती है मार्केट में अपनी पोजीशन मतलब वो सस्टेन करने के लिए, और इसी बीच कंपनी को कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। सम बिजनेसेस चूज टू क्लोज, हम सोचते हैं कुछ बिजनेस हम बंद कर दें, वाइल अदर्स री इन्वेस्ट देमसेल्व्स टू सर्वाइव, कुछ बिजनेस में हम री इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसे सर्वाइव कर सके। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लें तो नोकिया वंस अ मार्केट लीडर, नोकिया का फ़ोन एक टाइम पे मार्केट लीडर था, डिक्लाइन ड्यू टू राइज ऑफ स्मार्टफोन्स पर वो डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन्स का चलन चला और उसने नोकिया ने अपनी स्ट्रेटजी को मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं किया, तो वो उसका आज शेयर डिक्लाइन हो गया। बट लेटर री इन्वेंटेड इटसेल्फ इन नेटवर्क टेक्नोलॉजी। पर क्या कहा गया है इसमें, नोकिया एक टाइम पे मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री का लीडर था, पर स्मार्टफोन्स के आने के बाद डिक्लाइन हो गया। लेटर उसमें नेटवर्क टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करके अपना बिजनेस रिन्यू किया, पर आज भी ठीक है, पर इतना तो नहीं चलता है। तो इसके भी चैलेंजेस देख लेते हैं। लॉस ऑफ मार्केट शेयर, ठीक है, इसमें क्या कहा है, लॉस ऑफ मार्केट शेयर लॉस होने लगता है डिक्लाइन स्टेज में। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो जाती है। डिफ़िकल्टी इन एडेप्टिंग टू न्यू ट्रेंड्स, नए ट्रेंड्स को अडेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चैलेंजेस थे डिक्लाइन स्ट्रेटजी टू ओवरकम चैलेंजेस। री इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल्स, क्या कहा है, बिजनेस मॉडल को इनोवेट करना, एडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स, नई टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स लाना। मर्जिंग और एक्वायरिंग न्यू बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस डिक्लाइन हो रहा है तो हम दूसरे बिजनेसेस के साथ, दूसरी कंपनीज के साथ मर्ज कर सकते हैं, उन्हें एक्वायर कर सकते हैं। तो यही सब कहा गया है। एक बार इसको कंक्लूड कर देती हूँ। मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल जो हमने बात की थी एक बार, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की भी एक शॉर्ट में उसको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये है एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये जो है ये इसका इंट्रोडक्शन स्टेज है। फिर ये जो है इसकी ग्रोथ स्टेज है, देखिए आपकी क्या ग्रोथ हो रही है इस स्टेज में। फिर ये जो है मैच्योरिटी स्टेज, जब जो सेल्स है वो सब अपनी पिक पे होती है, तो इसको हम मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं। और फिर ये जो फेस है ये डिक्लाइन स्टेज है। तो आई होप आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। हर बिजनेस को समझना चाहिए कि वो कौन से स्टेज में है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज प्लान करनी चाहिए। जो बिजनेस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, इनोवेट करते हैं और नए मार्केट ट्रेंड्स को अडॉप्ट करते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर एक कंपनी नए आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज पे ध्यान दे तो वो डिक्लाइन से बचकर रिन्यूएबल स्टेज में भी आ सकती है। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।